जैसे जैसे ह्यूमन इवॉल्व हुआ वैसे वैसे मैथ इवॉल्व हुआ, और जैसे जैसे मैथ इवॉल्व हुआ इट बिकम कॉम्प्लेक्स। अ क्यूरियस माइंड ऑलवेज लीड्स टू द वियर्ड क्वेश्चन। सो बेसिकली ये कि कभी भी आपके माइंड में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है ना कि सर जी हम लोग ये एरिया कहाँ से आया, कहाँ से एरिया, चाहे रूट, चाहे अदर मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है। तो हमें इसको समझना पड़ेगा एज सच ह्यूमन इवॉल्व, जैसे जैसे ह्यूमन इवॉल्व हुआ वैसे वैसे मैथ इवॉल्व हुआ, और जैसे जैसे मैथ इवॉल्व हुआ इट बिकम कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता गया। उसी कॉम्प्लेक्सिटी को सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए गए, उसी में से कुछ का आउटकम है रूट और एक्सपोनेंट। सो ह्यूमन शुरुआत में हंटर गैदरर्स थे, हंटर एंड गैदरर्स मीन्स इन देयर लाइफ क्या करते थे, जाते थे जानवर को मारना, जो भी फल वगैरह मिल गया उसको इकट्ठा करना। सो एट दैट टाइम दे अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग समझते थे, ठीक है। लेटर ह्यूमन स्टार्ट टू लिव सेटल्ड लाइफ मीन्स एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिए। एग्रीकल्चर के कारण ही लैंड सरफेस का इंपॉर्टेंस आ गया। अब लैंड सरफेस का इंपॉर्टेंस आने का मतलब ये है कि इनके लिए एक पर्टिकुलर जो स्पेस है वो इंपॉर्टेंस में आ गया। अब मुद्दा ये था कि इसको मेजर कैसे करें, तो इन्होंने उस पर्टिकुलर स्पेस को मेजर करने के लिए कि जो एक शेप बनाया, मान लीजिए, ठीक है, एक स्क्वायर बनाया, 1 यूनिट इस साइड में और 1 यूनिट इस साइड में। किसी भी स्पेस को मेजर करने के लिए क्या करते थे, जैसे सपोज करिए मान लीजिए एक मेजर करना है, 4 यूनिट एरिया है, 4 इधर 4 इधर, तो इसको ये प्लेस करेंगे एक एक करके। तो इन्होंने प्लेस किया इस तरीके से, ठीक है। इसको एक बार यहां प्लेस किए, ऐसे प्लेस किए, ऐसे कंटिन्यूअस प्लेस करते हुए इन्होंने काउंट किया 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसका यूनिट स्पेस कितना हुआ टोटल 16। बाद में इसको एरिया सिंबलाइज किया गया, चलो वो तो हर एक लोकेशन के हिसाब से नाम चेंज है, खैर 16। बट इनको काउंटिंग पता था, इट्स नॉट रिजल्ट ऑफ 4 + 4। सो यहां से इवोल्यूशन हुआ मल्टीप्लीकेशन का, 4 × 4 कम्स द रिजल्ट ऑफ 16। अब एक नंबर खुद से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन्स नंबर मल्टीप्लाई विद इटसेल्फ। तो इसको भी फर्दर सिंप्लीफाई किया गया कि अगर मान लो ऐसे कई सारे नंबर्स एक साथ आपस में मल्टीप्लाई करने लगे, सो टू मेक इट सिंपल दे यूज एक्सपोनेंट। एक्स का मतलब होता है आउट, पोनेंट का मतलब टू प्लेस। इस जैसे मान लो एक्सपोनेंट का मतलब अगर 4 के ऊपर 2 लिखा हुआ है, ये सिंबलाइज कर रहा है 4 × 4। क्लियर? सो एक तरीके का ये एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, या 16 कह लो, एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये वो बात रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो है मल्टीप्लीकेशन इटसेल्फ, खुद से ही ये मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू क्रिएट कर रहा है। क्लियर है? तो हमने क्या किया, खुद से मल्टीप्लाई करके। अब अगला क्या हुआ कि रिवर्स थिंकिंग स्टार्ट हो गया कि अगर मान लो मुझे कहीं एक जगह एरिया दिया हुआ है 5, तो इस एरिया जैसे अभी के लिए 16 के लिए इस जो ओरिजिन है ये 4, इनके लिए ये ओरिजिन है कि फॉर 16 द फाउंडेशन वैल्यू इज 4। इसी तरीके से मान लीजिए कोई वैल्यू मिल गया 5, उसका फाउंडेशन वैल्यू क्या होगा, मीन्स ऐसे कौन से नंबर से विच नंबर शुड मल्टीप्लाई इटसेल्फ टू गिव 5। तो यहां से कहानी शुरुआत हुआ रूट 5 का, क्योंकि ये एक तरीके से ओरिजिन है इस नंबर का, इस वैल्यू का, इसलिए इसको नाम दिया गया रूट। इंग्लिश में रूट का मतलब होता है ओरिजिन,
फाउंडेशन। बट ये सिंबल कैसे आया? सो इन जर्मनी, जर्मन लैंग्वेज में रूट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे हमारे में भी है, हम लोग आर को ऐसे ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यही धीरे धीरे इवॉल्व होके टर्न इनटू दिस सिंबल। क्लियर? सो एक्सपोनेंट, रूट वर सिंप्लीफिकेशन, मल्टीप्लीकेशन, कई सारे नंबर का मल्टीप्लीकेशन, इट्स इवोल्यूशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैथ।